हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल का पेपर। इसमें आज हम लोग देखेंगे 12 दिसंबर का पेपर। ये 12 दिसंबर को है A4 शिफ्ट का पेपर। अगर इसके पहले की वीडियो आपको देखनी है तो आपको चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट बनी है सीजीएल के नाम से, सीजीएल टियर 1 2022 के नाम से, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं यूपीपीसीएल का भी पेपर सॉल्व करा रही हूँ। लेकिन मानिए उसमें रीजनिंग जो है यूपीपीसीएल की रीजनिंग बहुत अच्छी आई है, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और एक बात और कि आप कोई भी क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले आप उसको खुद से सॉल्व किया करिए, फिर सलूशन देखा करिए। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते तो मेन वो जैसे अगर 4 फिगर आपके बन चुके हैं, जैसे यहाँ पर 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर और फिर 5वां फिगर है, तो 5वां फिगर जो है जहाँ तक संभावना होती है कि वो पहले वाले फिगर की तरह एकदम सेम आएगा। मैं एक ये ट्रिक आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी आपको तो लगाना पड़ेगा ही। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो एरो है वो इस साइड में है, फिर उसके बाद नीचे वाले डायरेक्शन में हो गया है, फिर इधर हो गया है, फिर इधर हो गया है। इसका मतलब इस बार जो ये एरो इधर ही आएगा। तो देखिए दूसरा वाला गलत हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर एरो जो है इधर नीचे डायरेक्शन में दे दिया है। और बाकी सभी में देख लेते हैं। तीसरे में भी देखिए एरो इधर दे दिया है, जबकि आना इधर चाहिए, इससे तीसरा भी गलत हो गया और आपका चौथा भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बताना, ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से आपको संबंध बताना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि ए परसेंटेज बी, तो आप यहाँ से ऊपर प्रश्न के ऊपर से देखेंगे ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है। ए देख पति और पत्नी को जो हम एरो से दर्शाते हैं, और पुरुष है तो उसको प्लस से, तो ए जो है पति है इसलिए ये महिला होगी बी, क्योंकि उसकी पत्नी है। और बी माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, बी जो है वो सी की माता होगी। और सी प्लस डी का क्या अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, यानी कि सी जो है डी के पिता होंगे। और डी स्टार ई, तो ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, इसका मतलब डी जो है वह ई की बहन है। अब देखिए आपको क्या बताना, ए का ई से क्या संबंध है। तो देखिए ए का बेटा है सी, और सी की जो है ई जो है वो सी का बेटा या बेटी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो दादा होगा, दादाजी होंगे। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सभी, यहाँ पर आपका पहला कथन कह रहा है सभी टीम जो है, सभी टीम जैक है। तो टीम आप छोटा सा बना लीजिए टीम, और ये जैक के अंदर आ जाएंगे। और कोई जैक बेन नहीं है, तो बेन एकदम अलग बना लेंगे हम लोग। और फिर जो तीसरा कथन आपका कह रहा है कुछ बेन रूथ हैं, तो कुछ बेन जो है हम रूथ बना लेंगे, कुछ बेन को रूथ कर देते हैं। अब निष्कर्ष जो आपका कह रहा है कोई रूथ जैक नहीं है, तो कोई रूथ जैक नहीं है। रूथ और जैक का कोई डायरेक्टेशन नहीं दिया गया है, इसलिए रूथ जैक है या नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो गया। और फिर कह रहा कुछ बेन जैक है, दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ बेन जैक है। आप दूसरा कथन देखिए, और दूसरा कथन में कह रहा कोई जैक बेन नहीं है, और दूसरे निष्कर्ष में कह रहा कुछ बेन जैक है, तो ये संभव नहीं है। जब कोई जैक बेन नहीं है तो कोई कुछ बेन जैक कैसे हो सकता है, इससे भी गलत है। बेन और जैक का देखिए कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। कोई बेन टिम नहीं है, तो ये सही है। कोई बेन जो है टिम नहीं है, क्योंकि सभी जो टीम है वो जैक के अंदर आ रहे हैं, और कोई जैक बेन नहीं है, तो इससे कोई टीम भी बेन,
कोई बेन भी टेम नहीं होगा, इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। आपका लास्ट वन निष्कर्ष निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या संख्या आएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फिगर 2 और फिगर 3 में आप पहले कंपेयर करिए 2 और 3 में। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 का अपोजिट 6 होगा। और अब जो है आप यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए पहले फिगर में और दूसरे फिगर में 1 और जो है 4 कॉमन है एक दूसरे के। 1 और 4 कॉमन है, इसका मतलब हुआ 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट आपको पता चल चुका है 2 और 4 का अपोजिट पता चल चुका है 6। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा है 1। आपका 5 के अपोजिट 1 होगा। आप आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 में दिया गया है 1, इससे राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। तो देखिए समय सेकेंड में मापा जाता है, तो विद्युत धारा पूछ रहा है किस चीज़ में मापा जाता है। तो विद्युत धारा केल्विन में नहीं, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो ये आपका सही है। कैंडेलम भी नहीं और मोल में भी नहीं। मोल में पदार्थ की मात्रा मापी जाती है और बाकी आप बताइए केल्विन में क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, आपके स्क्रीन पर आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपको सभी विकल्प, आपको विकल्प छोड़ने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी में कोई में एन, किसी में के, एन के ऐसे दिया गया है। इससे आपको सभी चेक करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया है एम से एस। एम का होता है 13। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं MORSXEYGR और EPE। तो देखिए यहाँ पर एम का होता है 13, आपको नंबरिंग आनी चाहिए 13। वैसे आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नंबरिंग धीरे धीरे याद ही हो जाएगी। और यस का होता है 19, वाई का होता है 25, ई का 5 होता है। तो देखिए 19 कैसे हुआ है, 13 में कितना ऐड किया गया है, +6 ऐड किया गया है। 19 में +6 ऐड किया गया है तो 25 हुआ है। और यहाँ पर भी +6 ऐड किया गया है तो 5 पर आ गया है। और इसी प्रकार जब यहाँ पर +6 आप ऐड करेंगे तो 5 और 6 11, और 11 किसका होता है, तो 11 होता है के का। इससे आपका पहले के आएगा। तो देखिए पहले के आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 कट गया है। अब दूसरे स्थान पर आप चेक करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब दूसरे स्थान पर चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओ का होता है 15 और एक्स का होता है 24, जी का 7 और पी का 16। पी का होता है 16। तो देखिए 15 में क्या जोड़ा गया है कि 24 हो गया है, 9 जोड़ा गया है, +9 किया गया है। और 24 में जब आप +9 करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 24, 25, 26 दो ये और +7 तो 9 हो गया। और फिर 7 में 9 जोड़ा गया है तो 16 आ गया है। उसी प्रकार 16 में आप 9 जब ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 किसका होता है, वाई का। आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए के के बाद वाई जो है केवल 4 में दिया गया है, दूसरे में एम दे दिया गया, इससे दूसरा गलत हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर कह रहा है दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शन रखूँगी तो वीडियो में लंबी हो जाती है। तो 16 और प्लस के स्थान पे रखना ×4 और डिवाइडेड ऐसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाई के स्थान पे /2 और मल्टीप्लाई फिर उसके बाद लगाया तो मल्टीप्लाई के स्थान पे +12 - 4। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 का × 4 में करेंगे तो 64 आएगा। अरे सॉरी पहले आप देखिए डिवाइड किया जाता है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 2 में, और +12 में से 4 घटा देंगे, यहाँ पर 8 आएगा आपका। तो 16 दूनी 32, और 32 में अगर आप 8 ऐड कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 40, जो कि आपका राइट आंसर है। इससे समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, समुच्चय का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 42, 18 और 3 लिखा गया है। 42, 18 और 3। तो देखिए यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 18 दूनी 36, और जो इसका मल्टीप्लाई 2 में आप करेंगे तो 6 आएगा। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा, यानी कि आपकी आगे वाली संख्या निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार आप दूसरे में भी चेक कर लीजिए। तो देखिए 36 और 14 और 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई आप 2 में करिए, 28, और इसका मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो 8 आएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब आप सभी ऑप्शन उसी प्रकार चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 18 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करते हैं तो 18 दूनी 36, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14, 3 1 4, 44 आएगा। जबकि यहाँ पर 46 दिया गया है, इससे वाला गलत हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरे वाले में लिखा है देखिए 34, 13 और 4। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 13 दूनी 26, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 26 में अगर आप 8 जोड़ रहे हैं तो आपका 34 हो जाएगा, जो कि आपको 34 लाना भी था। इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आपको और विकल्प चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जो है, यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन ये भी है, वैसे जीके का टेस्ट भी आपका है। देखिए यहाँ पर लिखा ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज लिखा है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर का अपोजिट होता है क्षैतिज। और ये देखिए इसके बाद आर्द्र का शुष्क होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। और देखिए बाहर का छोड़ना, बाहर का अंदर होगा अगर आप अपोजिट लिखेंगे तो। होशियार और बुद्धिमान दोनों समानार्थी शब्द हैं। होशियार का होता मूर्ख हो जाता अगर, तो होता सम्मिलित का शामिल, ये भी दोनों समानार्थी शब्द हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीप्लाई आप जैसे 25 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो +1 करेंगे तो 51 आ जाएगा। वैसे सभी का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे और +1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में कर रहे हैं तो 18, और 18 +1 करेंगे तो 19 होता है, जबकि वहाँ 16 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूट भाषा का क्वेश्चन है, ये इसको लिख लेते हैं। NUMEROUS न्यूमरस को लिखा गया है WPGOQTU और W। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, आप सबसे पहले सबकी नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए आपको नंबरिंग आनी चाहिए। 14 होता है एन का, यू का होता है 21, एम का 13, ई का 5, आर का 18, ओ का 15, और यू का जो होता है 21, एस का होता है 19। अब आप उसी प्रकार नीचे भी कर लेंगे। 23 होता है, पी का 16 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15, क्यू का 17, टी का 20, यू का 21 और डब्लू का 23 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऐसे करके अपोजिट कर दिया गया है और +2 जो है ऐड कर दिया गया है। यानी में +2 ऐड करके अपोजिट लिख दिया गया है, यानी और यू को +2 ऐड करके, फिर यम और ई में भी वही किया गया है, यहाँ पर भी +2 ऐड करके अपोजिट कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी में किया गया है, +2 करके अपोजिट कर दिया गया है। तो चलिए उस प्रकार हम लोग अपना चेक कर लेते हैं नोटबुक। तो देखिए यहाँ पर एन और ओ को आप अपोजिट करेंगे तो एन में अगर ओ में डबल मतलब +2 करेंगे तो 15 और 2 17, 17 का मतलब होता है क्यू, और ओ में जब एन में +2 करेंगे तो आएगा 16, 16 का मतलब होता है पी। क्यू और पी, अच्छा क्यू पी तो सभी में दिया गया है। फिर यहाँ पर टी और ई को जब आप अपोजिट करेंगे तो टी में +2 जोड़ेंगे तो आएगा 20, 2 22 का मतलब वी होता है, और ई जे में जो है +2 करेंगे तो 7, 5 2 7 जी वी। तो जी वी केवल आपके दूसरे में नहीं दिया गया है, इससे दूसरा गलत हो जाएगा। फिर उसी प्रकार बी और डबल ओ में करेंगे तो यहाँ पर +2 करेंगे आप तो डी हो जाएगा, और ओ में +2 करेंगे आप तो 15 2 17 क्यू और डी, क्यू डी आप इसको चेक कर लेना, आपका राइट आंसर 3 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 का स्क्वायर भी देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले 144 होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है और फिर 12 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार देखिए ये 14 का स्क्वायर है और ये 42 जो है 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा। उसी प्रकार ये 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 9 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे तो 27, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इसको आप खुद से करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितना छोटा करें कि पूरा फिगर आ जाए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसको खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, अब इसको देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर करें, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 2 रखेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं, आपका दिया है 20 माइनस, नहीं सॉरी, 20 के स्थान पर आपको चेंज करना है। तो 20 के स्थान पर आप लिखेंगे 51। तो 51 और माइनस को आप चेंज करेंगे प्लस से, प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, 342 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड ऐसे ही रहेगा, 19 भी ऐसे रहेगा, प्लस को आप माइनस से चेंज करेंगे और 51 को 20 से चेंज करेंगे। अब इसको लाना है 211 के बराबर। तो इसको 211 के बराबर लाना है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए पूर्णमास का क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको जो है आप सबसे पहले भाग करेंगे। तो भाग देंगे 19 का भाग देंगे इसमें, तो 19 1 19 और 19 में से जाके 15 152, तो 19 8 152 और माइनस 20 बचा आपका लास्ट में, और आगे मल्टीप्लाई 10 और प्लस 51। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दाम 180 और माइनस 20 और प्लस जो है 51। तो यहाँ पर बचेगा 160 और उसमें जो है 51 आपको ऐड करना है। तो देखिए 1 6 5 11 1 1 2 211, जो कि आपका 211 लाना भी था, इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सभी ऑप्शन जो है चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन होता है। वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा खुद से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको आप जो खुद से पहले सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पर समुच्चय का क्वेश्चन है, ये पर पहला आपका दिया है 4 और 50 और 6। तो देखिए आप सबसे पहले 4 और 6 को ऐड करेंगे इसमें, तो आपका आएगा 10 और 10 का आधा जो है अगर आप करते हैं 5 होगा। 10 का आधा 5 होता है, यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 और 128 और जो है 3 दिया गया है। तो 13 और 3 जोड़ेंगे 16 और 16 का अगर आप आधा कर दे तो 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो आपका आ जाएगा 16 8 128। अब आप सभी ऑप्शन में से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 और 2, 3 2 5 और 5 का अगर आप आधा करते हैं तो 2.5 आएगा। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ पर 125 दिया गया है। दूसरा वाला आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ 15 है, 162 है और 3 है। तो फर्स्ट और लास्ट को आप ऐड करिए, 15 और 3 18 और 18 का आधा जो होता है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो 18 162 होता है, जो कि आपको लाना भी था, इससे आपका आंसर हो गया 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में आर्टिस्ट को ये लिखा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं ARTIST और T, आर्टिस्ट
आर्टिस्ट को लिखा गया ASTIT और T। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ए को ऐसे सेम ही उतार दिया गया है और यहाँ पर +1 किया गया है। आर का होता 18 और यस का होता 19, तो यहाँ पर +1 कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो टी और आई को इन्होंने सेम उतार दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस का 19 होता है और टी का 20 होता है, तो यानी कि यहाँ पर भी +1 किया है और फिर लास्ट वाली को वैसे उतार दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर एस्पेक्ट दिया गया है, हम लोग यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं ASPEC और T। तो देखिए हमको ए में एक को ऐसे उतारना है और यस में एक जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, यस से बाद टी आता टी हो जाएगा। पी और ई को ऐसे उतार देना है और सी में एक जोड़ना है तो डी हो जाएगा और फिर लास्ट वाले को ऐसे उतार देना है, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, 17 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर ये 17 का पहाड़ा ही है टोटल, आप कर लेंगे इसको। फिर अब आ गया कौन सा समीकरण सही होगा, अच्छा दिया सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के लिए कौन सा समीकरण, बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए ऑप्शन डायरेक्ट 4 रख के देखेंगे। यहाँ पर देखिए 20 और डिवाइडेड को ऐसे ही रहेगा 4 और माइनस को देखिए प्लस से चेंज करना है, 5 ऐसे ही, मल्टीप्लाई ऐसे ही और प्लस को माइनस से चेंज करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप डिवाइडेड सॉल्व करते हैं, तो 4 का भाग आप 20 में देंगे तो आपका 5 आएगा और प्लस अब 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 आएगा और -3 तो 35 और 35 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका 32 आएगा, जो कि आपका दिया भी गया है। इससे आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन आप चाहें तो रख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर संयोजन समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए के का यहाँ पर 11 होता है और पी का 16 होता है, तो यहाँ पर 5 का अंतर है ना, +5 किया गया है और डी से आई हो गया, मतलब यहाँ पर भी +5 किया गया है, लेकिन जी अब देखिए 17 से 7 हो गया है, तो यहाँ पर इन्होंने -10 कर दिया है, इसीलिए ये आपका डिफरेंट होगा। यस एक्स में भी आप देखेंगे तो +5 ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कथन और निष्कर्ष का है। देखिए आपका पहला कथन कह रहा है सभी एफ के हैं, तो सभी एफ को आप के अंदर बनाएंगे, सभी एफ के हो गए। दूसरा कथन आपका कह रहा है, पहला कथन कह रहा है सभी एफ के हैं और दूसरा कथन आपका कह रहा है डब्लू, सभी डब्लू जो है वो के हैं, तो डब्लू इधर के अंदर छोटा सा बना लेते हैं हम लोग, ये डब्लू आपका हो गया। अब निष्कर्ष आपका पहला कह रहा है सभी डब्लू एफ है, तो सभी डब्लू और एफ का कोई वो नहीं दिया गया है, देखिए हमने अलग भी बनाया है, डब्लू और एफ में कोई वो नहीं है, इससे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ के डब्लू नहीं है, तो कुछ के जो है कुछ के डब्लू नहीं है, तो ये सही है, कुछ के डब्लू नहीं है इस हिसाब से, तो ये तो कुछ के डब्लू नहीं है, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस दे दिया गया है, जबकि निगेटिव गलत होता है। अगर ऊपर पॉजिटिव दिया गया है और कथन निष्कर्ष में आपका निगेटिव दे दिया गया है तो ये गलत होता है, इसलिए ये गलत है। और कुछ एफ डब्लू है, तो कुछ एफ डब्लू है, डब्लू और एफ का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया गया, इससे तीसरा भी गलत हो गया। आपका निष्कर्ष आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, यदि यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि पी आर की दादी है, तो सभी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे पी मल्टीप्लाई क्यू, यहाँ से आप क्वेश्चन से इसको देखेंगे। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी कि पी जो है वो क्यू की माता है, पी आर की दादी है बताना है ना, तो क्यू माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी क्यू जो है ए का आर का भाई है। अब पी देखिए यहाँ पर इसकी आर की माता पी हो गई है, इसमें दादी नहीं आ रही है, इससे आपका पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, आपका पहला गलत हो चुका है। दूसरे में देखेंगे
पी प्लस आर दिया है, तो पी प्लस आर का क्या अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो पी जो है आर का पिता हो गया। अब पहले ही देख लिया गलत हो गया, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि पी अगर यहाँ पर पुरुष हो गया है और आपका जो प्रश्न पूछा है कि पी आर की दादी, यानी कि पी का फीमेल होना जरूरी है, और जबकि यहाँ पर दूसरे में आपका पी मेल आ रहा है, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा चेक करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई पी, तो यहाँ से देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, क्यों जो है वह पी की माता है। और पी प्लस आर, अब पी प्लस आर में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो पी जो है पिता हो जाएगा आर का। अब पी देखिए इसमें भी पुरुष आ गया है, पी यहाँ पर भी पुरुष आ गया, जबकि पी का जो है महिला होना जरूरी है, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। अब आपका चौथा चेक कर लेते हैं, पी माइनस क्यू का क्या अर्थ है कि पी जो है आर की माता है, अरे पी क्यू की माता है। और क्यू प्लस आर का क्या अर्थ है, प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता, यानी क्यू जो है वो आर का पिता है। अब देखिए आर के पिता क्यू है और क्यू की माता पी है, तो इसलिए पिता की माता क्या होती है, दादी होती है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, यहाँ पर बताना उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, तो आप इसे खुद से करेंगे, सरल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर जो श्रृंखला को पूरा करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जे का होता, चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जे डी एक्स आर और यल। तो जे का 10 होता है, आर अरे डी का 4 होता है, एक्स का 24, आर का 18 और यल का 12 होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, -6 कर दिया गया है, और डी में यहाँ पर भी -6 ही हुआ है, और एक्स से हो गया 24 से हो गया 18, यानी कि -6 हुआ है। फिर 18 से 12 -6, और 12 से जब -6 आप घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 का कितना होता है एफ, यानी कि आपका एफ आएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा।